नमो हरिहंताय नमो नमः शमयसाराय चित्स्वभावाय भावाय कोशिश कर रहा हूँ। वैसे तो आपने पढ़ा है, सरल ही है रचना, लेकिन इसमें गहराई है थोड़ी सी अच्छी। अब उसकी बात करेंगे। देखो, राग क्यों हो इसे सन, जहाँ राग कह रहे हैं तो द्वेष भी लगा देगा। हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा, ये भी लगा देगा। राग होता क्यों है, प्रश्न छोड़ दिया मैंने। राग होता क्यों है? अब गहरी बातें करेंगे। माहौल आज है नहीं प्रवचन योग आवाज आती रहेगी बीच में, अपन कोशिश करेंगे। सुनना सभी लोग ध्यान से। आत्मा में राग का कारण नहीं है और परद्रव्य में राग की ताकत नहीं है राग कराने की। पूरे विश्व में छाओ द्रव्य में, किसी द्रव्य में, किसी गुण में, किसी पर्याय में राग पैदा करने कराने की शक्ति नहीं। जब मैं राग कह रहा हूं तो द्वेष वो सब ले लेना, हास रति अरति वगैरह सब। कितना बड़ा रहस्य हो गया। कहां से आ गए इतने भाव कर्म, कहां से आ गए इतने द्रव्य कर्म, कहां से हमें इतना कष्ट हो गया। मैंने इतना बड़ा तिलिस्म खड़ा कहां से हो गया ये सारा सारा। समझ में आया कुछ? थोड़ी गंभीर बात। मैंने इतना बड़ा रहस्य खड़ा कैसे हो गया ये? आत्मा में राग करने की शक्ति नहीं है और परद्रव्य में राग कराने की शक्ति नहीं है। जहां राग कह रहा हूं तो द्वेष कराने की भी शक्ति नहीं है। सब लगा रहे ना, क्रोध मान माया लोभ सब। तो मैं इसकी चर्चा कर रहा हूं, अभी आप समझना। यदि आप समझ जाओ तो आनंद हो जाए आपको। सबसे पहले ये निर्णय करो कि आत्मा कहते किसे। जब तक आप इसका निर्णय नहीं करोगे आत्मा कहते किसे हैं, रागादिक उत्पन्न होने की योग्यता बनी रहेगी। रागादिक, क्योंकि आपको पता होगा 14 प्रकार के जो अंतरंग भेद है परिग्रह के, जिसको कह देते हैं मिथ्यात्व, फिर 4 कसाय और 9, ये सब राग देश में आ जाते हैं सारे सारे। ठीक है? तब जरा समझने की कोशिश करो, समझने सभी। आत्मा कहते किसे हैं, प्रश्न फिर से खड़ा किया। तो अब मैं बोल रहा हूं, मिलाना आप। आत्मा अपने सुखी होने के लिए जिसे किसकी जरूरत ना पड़े, इसका नाम आत्मा। क्या बोला? आत्मा किसे कहते हैं?
जिसे अपने को सुखी होने के लिए, करने के लिए नहीं कह रहा हूं, होने के लिए, इतना जोरदार आत्मा है, उसे सुखी करने वाला कोई पैदा नहीं हुआ, दुखी करने वाला भी पैदा नहीं हुआ। बस इतनी सी खबर नहीं है कि आत्मा किसे कहते हैं, मैं हूं अपने में स्वयं पूर्ण, भजन दे रहा हूं, स्वयं पूर्ण, स्वयं। फिर से बोलूं, उपयोग लगा हो तो, आत्मा में राग पैदा करने की शक्ति नहीं है, और पूरा विश्व मिलकर के आत्मा को राग पैदा नहीं कर सकता, और फिर भी राग खड़ा हो रहा है केवल इतनी सी गलती से, इतनी सी गलती से। कौन सी गलती है? कि मैं अपना कार्य करने में समर्थ हूँ, सदा समर्थ हूँ, सदा समर्थ हूँ, सदा परिपूर्ण हूँ। पूरा विश्व मेरे से टकरा जाए तो मेरे में कमी नहीं आती, और पूरा विश्व मुझे मदद नहीं करे तो अभी मेरे में कमी आती नहीं। कोई मुझे हेल्प करे तो मेरे में वृद्धि होती नहीं, और सारा विश्व विरोधी हो जाए तो कमी आती नहीं। अब मैंने वो पॉइंट खोल दिया, आपके सामने समझ में आया हो तो। आत्मा में कमी होती और कोई पूरा कराता तो राग हो जाता, और आत्मा में कमी आती किसी के कारण तो द्वेष होता। जल्दी समझ में आ गया कुछ? आत्मा में कमी कोई ने कराई होती तो द्वेष होना ही चाहिए था, फिर जैन शासन खत्म हो जाता। क्यों? क्योंकि परद्रव्य मेरे को दुख का कारण है, परद्रव्य मेरे को दुख का कारण, तो द्वेष तो उत्पन्न होगा ही पर के कारण। हमने पहली लाइन क्या बोली है कि परद्रव्य के कारण मेरे में कमी नहीं आती, इसलिए द्वेष नहीं, और परद्रव्य मेरे को पूर्ण नहीं कर सकता, सुखी नहीं कर सकता, मुझे भला नहीं कर सकता। भला तो राग हो सकता नहीं, पूरा विश्व मिलकर के मुझे भला नहीं करता इसलिए राग नहीं, और पूरा विश्व मिलकर मुझे दुखी नहीं कर सकता इसलिए द्वेष नहीं। अब ये है पॉइंट, यहाँ से चर्चा चालू होगी। बोलो भाई, आपको राग क्यों उत्पन्न हुआ? आप पंडित साहब कह रहे हैं राग क्यों होता है, उसे सुन। ये तो पर लक्ष्य के है सहारे, पर लक्ष्य के है सहारे। पर लक्ष्य क्यों हुआ? प्रश्न। पर लक्ष्य कब कब होता है? बोलो, पर लक्ष्य कब कब होता है? पर लक्ष्य कब कब होता है? तो एकमात्र कारण, एक बढ़िया उत्तर बोलो, बढ़िया एक उत्तर। पर लक्ष्य कब कब होता है? जब ये दुखी होता है, जब ये दुखी होता है। आपको पता है हॉस्टल में बच्चे को मम्मी की याद कब आती है? जब वो पिटता है। गली मोहल्ले में भी खेलते 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 मम्मी पापा की याद नहीं आती। कब याद आती है? जब वो पिटता है, दुखी होता है, गिर पड़ता है, चोट लगती है, तो एकदम जोर से बोलता है मम्मी। दुखी होने पर किसी की याद आती है। मम्मी याद आई क्योंकि मम्मी मेरे को बचा सकती है, मेरे को दुख से बचा सकती है, मेरी भूख प्यास मिटा सकती है, मेरी चोट लग गई तो मेरी हेल्प कर सकती है, तो मम्मी याद आती है। और घर आते से द्वेष की भाषा बोलता है, उस लड़के ने मारा, उस लड़के ने धक्का दे दिया। दुखी होने पर दो काम एक साथ हुए, किसी को दुख का कारण कहा और किसी को सुख का कारण माना, राग देश हो गया। एक दृष्टांत दे दिया मैंने। अब आत्मा में लगाओ, तुम्हें भगवान की याद आती क्यों है? तुम्हें पत्नी की याद आती कब है? कब याद आती है बता दो, कब याद आती पत्नी की? जब तुम दुखी होती। जब तुम दुखी होते तब पत्नी की याद आती। मैं पत्नी के बिना नहीं रह सकता, बच्चों के बिना नहीं रह सकता। दुखी होने पर बच्चों की याद आती है, सुखी होने पर बच्चों की याद नहीं आती किसी। जरा समझना चीज ऐसी, आप राग से दुखी होते तब बच्चों का लक्ष्य करते हो, राग से दुखी होते तब डॉक्टर की मतलब किसी न किसी याद तब करते हो। तो अब यहाँ पे पूरे बहुत सुंदर प्रकरण है। राग क्यों होता है? तो पर लक्ष्य के सहारे। पर लक्ष्य नहीं कराता, पर लक्ष्य होता ही क्यों? प्रश्न तो यही ना, पर लक्ष्य होता क्यों? भूख लगती है तब डब्बा ढूंढते,
भरे पेट पे डब्बा ढूंढता है कोई? खाने को कुछ है क्या? बताओ कोई ढूंढता हो तो। यदि आपको भूख नहीं लगी हो, बिल्कुल भूख नहीं लगी, बिल्कुल भूख, और करेले की सब्जी बनी है, कितनी गुस्सा आएगी आपको? हमें तो खाना ही नहीं, खाओ तुम। अब भूख लगी हो और कोई करेला खिलाए तो गुस्सा आए, क्या सब्जी बनाई है? तो द्वेष तो तब हो ना जब हमें भूख लगी हो, हमें भूख ही नहीं लगी। ये बहुत बढ़िया पॉइंट है। आपको आत्मा में कमी दिखाई देती है, अब खड़े होकर के पढ़ाने जैसी इच्छा है इसमें? क्यों? बताओ आत्मा में क्या कमी है, बोलो खुल के। सब शरीर की कमी है। शरीर मेरे शरीर हैरान करता है। एक ही उत्तर है जोरदार, शरीर ने आज तक आत्मा को हैरान नहीं किया। अत्यंत अभाव है, अत्यंत न्यारा है, छुआ ही नहीं। 14 नंबर की गाथा से कह रहे हैं, अबध स्पृश छुआ ही नहीं। सब 8 कर्म, ये तो शरीर का अत्यंत, 8 कर्म ने भी आत्मा को छुआ नहीं, पहली बार, और फिर बांधा ही नहीं। आत्मा 8 कर्मों से बंधा है कि नहीं? जल्दी कह दिया आपने, बंधा नहीं, कैसे नहीं? आत्मा नहीं बंधा, लेकिन अभी आप दुखी हो ना, इसलिए बंधे। दुखी व्यक्ति बनता है, आत्मा नहीं बनता। आप अपने को आत्मा मानोगे तो अब भी तुम्हें निर्बंध अनुभूति होगी, अब भी निर्बंध अनुभूति होगी आपको, यदि आप अपने को आत्मा मानेंगे। आत्मा मानने मतलब समझ आए ना? 8 कर्मों ने आत्मा को छुआ नहीं है और बंधे भी नहीं है। देखो मैं बताता हूँ, क्यों आप परेशान क्यों? क्या होता है पंडित जी, स्वाध्याय तो करता हूँ लेकिन चिंतन नहीं चलता, याद नहीं रहती। 2 बातें ले ली है ना, ये दिक्कत तो आती है सबको। क्या दिक्कत आती है? याद नहीं रहता और चिंतन नहीं चलता। पढ़ते हैं लेकिन आगे पाठ हम क्या करें पंडित जी? तो इसमें आपको ये दुख हुआ, आपको ये दुख ही तुमको ज्ञानावरणी की तरफ देखने को कहता है। अरे क्या बताएं, हमारा क्षोभसम कम है, आप दीन हो गए, क्षोभसम कम है। हम एक बात कह रहे हैं, एक लाइन याद ना हो, एक लाइन याद ना हो और एक लाइन समझ ना सको और समझा ना सको, तो भी आत्मा पूरा है, ऐसा अनुभव करने वाले को ज्ञानावरणी की कोई तकलीफ नहीं। क्यों? बोलो भाई, एक व्यक्ति के पास, अनपढ़ व्यक्ति के पास चिंतामणि रत्न है, बताओ उसका क्षोभसम कितना है चिंतामणि के बारे में? बताओ कितना है? कितना बता सकता है, कितना बोल सकता है, कितना समझा सकता है, कितने बारे में उसकी वर्णन विचार कर सकता है, लिख सकता है, कह सकता है? बोलो। हो सकता है वो बिल्कुल ना कह पाए, लेकिन उसके आनंद का क्या हुआ? बोलो। वो लेक्चर नहीं दे पाए तो भी उसके आनंद का क्या हुआ? सोचो, ऐसी आत्मा है। अब फिर से समझाता हूं, आत्मा का विचार नहीं चलता, ये दुख नहीं है। आत्मा को विचारों की जरूरत नहीं, इतना पूरा है, ये अनुभव करने वाले को दुख नहीं होता। आपने विचारों से आत्मा की उन्नति मानी है, ये दुख है। आत्मा की उन्नति ही नहीं होती। अब जल्दी बोल गए, क्या कह रहे? आत्मा की, अब फिर आफत आ गई, उन्नति नहीं होती। क्या उन्नति गुणस्थान की होती होगी, आत्मा की नहीं होती। आत्मा को जानने पर परिणति की दशा बदलती है, गुणस्थान उसके बढ़ते हैं, आत्मा के नहीं बढ़ते गुणस्थान। आत्मा तो गुणस्थानातीत है, आत्मा तो गुणस्थानातीत है। हमें गुणस्थान की कहाँ जरूरत है? अब जैसे गुणस्थान देख रहे हैं वो दुखी होगा, क्या बताएं पंडित जी, बहुत साल से पढ़ रहे, 50 साल से, अभी तक पहलो ही है, चौथा नहीं हो रहा। आप किसी अलग से बता दो चौथा गुणस्थान कब होगा, कैसे होगा, किसी स्टाइल बता दो, कोई जुगाड़ बता दो, कोई मंत्र बताओ, कोई तंत्र बताओ। ये दुखी आदमी ढूंढता फिर रहा है। पर लक्ष्य मतलब उपाय। अब मार्केट में 10 तरह के उपाय हैं सम्यक दर्शन की, जिनकी नहीं समझ में आई उनसे द्वेष करेंगे, जो समझा देंगे उनसे राग कर लेंगे। ये बहुत बढ़िया है, ये बहुत बढ़िया है।
फिर से समझ में आया कुछ? सम्यक दर्शन की कमी देखना ही तेरे को परलक्ष्य कराता है। क्यों? आत्मा में सम्यक दर्शन की कमी नहीं? बोलो तो। आत्मा में सम्यक दर्शन की कमी है कि नहीं? तो अभी चलिए आप कह रहे थे फिर आनंद में होना चाहिए आपको। लिखो फिर आज के बाद सम्यक दर्शन की बात नहीं करेंगे। क्यों? मैं तो आत्मा हूं ने, आत्मा में सम्यक दर्शन की कमी कहाँ है? अरे आत्मा नहीं देखते इसलिए सम्यक दर्शन की कमी कहने में आती है। सम्यक दर्शन से आत्मा पूरा नहीं होता। पंडित साहब ने कहा था सम्यक दर्शन से आत्मा पूरा नहीं होता है। आत्मा को पूरा नहीं देखते इसलिए सम्यक दर्शन की कमी कहने में आती है। आत्मा का के परिपूर्णता अनुभव करना ही तो सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन माने कुछ है ही नहीं। सम्यक दर्शन माने मान्यता, जैसा है वैसा मानना, इसका नाम सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन क्या नाम है? जैसा है वैसे ही था। तो आत्मा में तो परिपूर्णता है ना, तो परिपूर्ण मन। परिपूर्ण मन मतलब, अब मैं फिर कह रहा हूँ, आपको भी समझ में नहीं आ रहा होगा। आपको इतने आसानी से शब्द सुनने को मिल रहे हैं ना, जैसे समझ में अभी नहीं आ रहा। मुझे देख रहा है आपका चेहरे। आप लिख के बता, आत्मा पूरा है तो अब विचारों की जरूरत कहाँ रही, गुणस्थान की जरूरत कहाँ रही, चारित्र की जरूरत कहाँ? जो जो तुम समझ रहे हो, आचरण, पर्ण, मन, फल, संयोग, ये वो क्यों बदलना है? अब सब आप तो निश्चयवासी कर रहे हो, है ना? ये लगता है ना निश्चयवासी, तो भाई चर्चा ही वो है। मैं क्या करूं? राग क्यों होता है? राग क्यों होता है? पंडित साहब ने वो उत्तर नहीं दी जो मैंने भी सुने हो, आपने भी सुने हो। पता है राग का उत्तर क्या है? अभी हमारा गुणस्थान कमजोर है, अभी हमारी भूमिका कमजोर है, अभी हमारी निचली दशा है। ये कहीं नहीं लिखा इसमें, ये नहीं लिखा। पर लक्ष्य के सहारे तो पर लक्ष्य होता क्यों है? कि जब तू दुखी होता है तो दुखी क्यों होता है? कि तू अपने को अधूरा मानता है। अधूरा मानता है मतलब मिथ्या दर्शन के, सुनना ध्यान से, मिथ्या दर्शन के कारण आत्मा को अधूरा मानता है। मिथ्यात्व है और आत्मा है, दो चीजें हैं। क्या बोल रहा हूँ? मिथ्यात्व भी है और आत्मा भी है। नहीं समझ में आया तो पूछना, कोई दिक्कत नहीं। कठिन है थोड़ी चर्चा, सूक्ष्म। मिथ्यात्व भी है और आत्मा भी है, फिर भी आत्मा में कमी नहीं है। आत्मा में मिथ्यात्व इसीलिए तो है कि आत्मा को में कमी देख रहे हो। पॉइंट पकड़ में आ रहा है कुछ? आत्मा भी है और मिथ्या भी। बहुत सरल भाषा में बोलो। करोड़पति भिखारी सुना है कभी? करोड़पति भिखारी बोलो। करोड़पति भिखारी सुना है? क्यों? भिखारी कैसे हो सकता है करोड़पति? ये तो उल्टा उल्टा है ना। करोड़पति और भिखारी कैसे हो सकता है? कि वो करोड़ रुपए को नहीं समझता, वो तो भीख मांगता है। करोड़ रुपए का चेक जेब में रखा हुआ है, करोड़ रुपए की पॉकेट में जेब में रखे हुए हैं, तिजोरी में रखे हैं, वो स्वरूप नहीं समझता है तो भीख मांगता है। आत्मा में किसमें? अब मुझे नहीं पता, मैं तो लिखोगे तब समझूंगा। आप मुझे कल तक चिट्ठी लिख के बताओ कि आप अपने को पूरा कैसे मानते हो, आप क्या करना शेष रह गया आपको, ये भी लिखो। मेहनत तो करोगे तो फिर आनंद आएगा, नहीं तो बन में तो चलेगी गाड़ी। कोई समझ आ रही? प्रश्न समझ में आया? उत्तर समझ में आया? कोई? क्यों याद आती है? राग क्यों खड़ा होता है? तो फिर पंडित मंदिर नहीं जाए, इसका मतलब तुम इधर देख के बोल रहे मंदिर नहीं जाए। मैं पूछ रहा हूं मंदिर जाके आत्मा में क्या बढ़ता है? आत्मा देख के बोलो ना। बहुत सरल है। देखो, कहीं निश्चय व्यवहार का धोखा नहीं होगा आपको। मेरे हाथ में सोना है, सोना तो समझते हो, चिंतामणि नहीं देखी, सोना तो देखा है, तो सोना है। अभी मैं आपसे पूछूं कि सोना को सोना मानने के लिए क्या करना है? सोना अपने आप में सोना है, इसमें क्या करना है? मेरा प्रश्न है, बताओ। पंडित जी, अब सोना तो है वासे का, 1.25 लाख रुपया को है, हम भी सुनो तो है, 1.25 लाख रुपया तोला है वासे का। तो तुम्हें आनंद कब आएगा? ये सोना है तो कल्पना करो, ये तुम्हारे पास सोना है तो इसका आनंद कब आएगा? तो चिंतन चले तब, मंदिर जाएंगे ना तब। अरे बोलो ना, बोलो। आज आप घर जाओ और आपकी कहने की शैली है, आप घर जाओ और दरवाजा खोलते ही 100 किलो सोना मिल जाए,
तो आपको आनंद नहीं आएगा ना। ऐसे कैसे आनंद आएगा? मंदिर जाए बिना 100 किलो सोने का आनंद आएगा? अरे बोलो, मतलब 100 किलो सोना मिला है तो माला फेरने पे आनंद आएगा? नहीं नहीं, कल उपवास करना तब आएगा आनंद। जैसे सोना वस्तु स्वरूप है उसका आनंद डायरेक्ट आता है, सोना का आनंद आपको तत्काल आता है, उसमें न स्मृति, न चिंतन, न ध्यान, न व्रत उपवास, न मंदिर, न त्याग, न तपस्या, कुछ याद नहीं आती। यदि 100 किलो सोना मिल जाए तो एकदम आनंद आता है। ऐसे 100 किलो वस्तु, ऐसे एक भगवान आत्मा। और इसी में लिखा, देखो पढ़ रही है अभी आपने, देखो कितनी बढ़िया लाइन है। ये सब अपन समझाएंगे सिद्ध करके। देखो एक बहुत सुंदर लाइन इसमें से, एक कथन शैली और वस्तु शैली आए नहीं, शब्द बड़ी अच्छा। कार्य किसका करे कौन कैसे, सुख हेतु अता मान ऐसे। यार कौन? असली कारण तो कार्य का सुन रहे। देखो ये सब आएगा, मैं पढ़ के सुनाऊंगा आपको, इसे पढ़ना बहुत अच्छा है। और देखो ये ऊपर भी आए 12वें छंद में, और व्यवहार सत्य नहीं है। क्या लिख रहे हैं? और व्यवहार सत्य नहीं है, मात्र व्यवहार से ही सही है। देखो व्यवहार से ही सही है, व्यवहार अपने आप में सत्य नहीं। ये सब बाद में समझाऊंगा आपको क्या मतलब, फिर से समझो, बहुत सरल है। सभी लोग ध्यान से सुनना, हो सकता है शाम के समय आपको थोड़ा उपयोग, क्यों कथा कहानी तो चल नहीं रही इस समय, वो सरल पड़ती सुनना, लेकिन वस्तु स्वरूप है सीधा सीधा। एक है वस्तु स्वरूप, एक है कथन का स्वरूप, उपदेश स्वरूप। उपदेश स्वरूप में हमारे मंदिर, पूजन पाठ, व्रत उपवास, नियम संयम, धर्म कर्म सब आता है, हमें इसकी हैबिट है। अब एक है वस्तु। अभी मैंने बताया आपको वस्तु में, जैसे सोना, तो सोना का आनंद लेने के लिए मंदिर जाना पड़ेगा कि नहीं? मुझे आपसे सीधे सीधे पूछना है। माला फेरनी पड़ेगी, याद करना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा, तपस्या करनी पड़ेगी। बताओ सोने का आनंद लेने के लिए क्या करना पड़ता है? तो जैसे आप वस्तु समझ में आ गई ना, ऐसे आत्मा है। अब हमें आत्मा के मामले में नहीं समझ में आता। आत्मा अनादि अनंत पूरा है। पूरा है का मतलब, इस पूरा का मतलब होता है जो अपनी कमियां स्वयं दूर कर सके, दूसरे की मदद की जरूरत नहीं है। पंच परमेष्ठी मेरी कमियां दूर नहीं करते, मदद भी नहीं करते। पंच परमेष्ठी से सीखने को मिल गया कि आत्मा अपनी कमी स्वयं दूर कर सकता है, इसलिए हम पंच परमेष्ठी को नमस्कार करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं। जब तक अपने स्वरूप में स्थिरता नहीं बनती है तब तक हम भगवंतों की गुण स्मरण करते हैं। लेकिन गुण स्मरण के कारण पूरा नहीं हुआ, पूरा समझ में आया इसलिए गुण स्मरण हुआ। बात समझ में आ रही? क्या कहा? कोई आपको 100 करोड़ की फायदा करा दे तो 100 करोड़ का फायदा हुआ है इसलिए उसकी महिमा आती। बहुत बढ़िया सज्जन आदमी है, देवता आदमी है, हमारा भला करा दिया उन्होंने। समझ में आया ना? ऐसे हमें प्रभु आपने ज्ञायक बताया, वो ज्ञायक बताया मैंने परिपूर्ण बताया। फिर से बोल रहा हूँ, अपना काम करने में मैं अधूरा नहीं हूँ। अधूरा नहीं हूँ तो किसी की याद नहीं आती, पर लक्ष्य नहीं होता। आपको समझ में नहीं आया? सीधा सीधा प्रवचन मैं थोड़ा सा कहता हूँ विस्तार से, थोड़ा सा। अभी तक आप क्या सोचते थे बता सकते हो? राग क्यों होता है? अब मैं उल्टा प्रवचन कर रहा हूँ। अभी मैंने अपना तो बताई थी ना उल्टा, तो सबको ऐसा लगता है वो लड़की बहुत सुंदर थी तो राग हो गया, वो पिक्चर बहुत अच्छी थी तो देखने को मन हो गया, वो खाने की चीज़ बहुत अच्छी थी, एकदम सुगंध आई और चाट पकौड़ी में मन लग गया। आपको क्या लग रहा है? सारे विश्व को जगत मुझे सुखी करने के नाम पर अट्रैक्ट करता है। भाई क्यों होता है राग? बोलो। बाजार में देखते थे कपड़ा खरीदने का मन क्यों हो गया? ये राग क्यों उत्पन्न हुआ? आपको लग रहा है कपड़ा बहुत अच्छा है, उसने राग पैदा कर दिया, तो इसका निषेध हो गया इसमें।
आपको सारा विश्व सुनो, सारा विश्व सुंदर है इसलिए राग उत्पन्न नहीं होता। आत्मा को जानने के बाद पंडित साहब ने इतनी सुंदर रचना लिखी है, तीन लोक के रम्य भोग भी मोह नहीं उपजा सकते। तीन लोक के रम, नहीं लगता आपको कोई सुंदर चीज आती तो एकदम हम राग कर लेते हैं? होता है कि नहीं होता है? अच्छी चीज, अच्छा प्रैक्टिकल बोलो, अब थोड़ा सरल कर दे रहे स्थूल बोलो। महिलाएं किसी घर जाती हैं तो दुखी होकर वापस लौटती हैं, क्यों? कितना सुंदर टीवी देखा, कितना बढ़िया सोफा सेट, क्या बताएं, अपने बच्चे तो उनके सामने कुछ नहीं है, उनके बच्चे आपको यही लगता है कि नहीं लगता है? बोलो, आपको लगता है उनका मकान देखते से लगता है हम भी मकान बनाए। वही बात सही है, सही है, सही है, मैंने व्यवहार से सही है, अभी कहा था व्यवहार से सही है। और इसीलिए जीव आत्मा को तो जानता नहीं है और फिर संक्रमण करता है, उत्कर्षण करता है, अपकर्षण करता है, निदान बंद करता है। ऐसी पत्नी हमें मिले, ऐसे बच्चे हमारे हो, ऐसा शरीर हमारा हो, ऐसी वाणी हमारी हो, ऐसा शिवसम हमारा हो। आत्मा को जाने बिना तीन लोग के सारे निदान करता है जी। जल्दी बोल गए, क्या कहा? आत्मा की परिपूर्णता जाने बिना तीन लोग का फोकट का निदान करता फिरता है। जब मैं आत्मा परिपूर्ण हो, इस पे भजन दो, मैंने पॉजिटिव में इसको रख के देखो, ये सॉल्व करो। मैं तो मेरे बहुत दिनों से इच्छा है, मैं प्रवचन नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूँ आप वर्कशॉप करो। अभी प्रॉब्लम क्या होता है, प्रवचन सुन लेते उस समय हम भी बोल देते नकली नकली, हाँ आत्मा परिपूर्ण है, और आराम से नींद आ जाती है। सुनते सुनते नींद क्यों आ जाती है? परिपूर्ण है, उसमें तो कुछ करना ही नहीं। आप लिख के सॉल्व करो। आपको एक तरफ वस्तु दिखनी चाहिए। ट्रेडिशन का मैं निषेध नहीं कर रहा हूँ, व्यवहार में ट्रेडिशन है, लेकिन मैं फिर कहता हूँ ये हमें समझ में आया है ना, तब ट्रेडिशन खड़ा हुआ। ट्रेडिशन में से आत्मा नहीं मिलेगा, गुणस्थान में से आत्मा नहीं मिलेगा। आत्मा समझ में आया, उसके गुणस्थान हुए। कैसा आत्मा समझ में आया? बोलो। परिपूर्ण का मतलब बोलो कि पर्याय में कमी होने पर भी ये कमी पर के कारण नहीं हुई, और कोई पर इसे पूरा नहीं करेगा। और आत्मा इसलिए पूरा है क्योंकि आत्मा अपनी कमी, एक और थोड़ी अच्छी भाषा, आत्मा अपनी कमी स्वयं दूर कर सकता है, ऐसा है ना? ऐसा नहीं है, आत्मा को अपनी कमी दूर करने का भी विकल्प नहीं है, इसका नाम प्रभु है। तत्समय की योग्यता से सारी पर्याय होने वाली हैं, आज की भी और भविष्य की भी। तत्समय की योग्यता से सारे काम होने वाले हैं। आत्मा जानते ही, बोलो अच्छी भाषा क्या कहना चाह रहा हूँ, आत्मा अपना स्वरूप जानते ही अपनी पर्याय करने का भी विकल्प नहीं रहा, सम्यक दर्शन का भी विकल्प नहीं रहा। इसीलिए पंडित साहब ने वो रचना लिखी है, नहीं चाहिए सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान भी नहीं चाहिए। कैसा होगा आत्मा? होगा ना मतलब ये तो कंफ्यूजन वाली भाषा, कैसा हो? तो फिर पंडित जी कल से मंदिर नहीं आए? बता, बहुत बढ़िया, नहीं आओ शाबाश, हम तुम्हारे मंदिर बनाएंगे। वस्तु देखना, ध्यान रखना, मुझे पता है उपदेश शैली में वस्तु नहीं देखते, पर तो पंडित साहब सम्यक दर्शन होगा कि नहीं होगा? कि तूने वस्तु को स्वीकार कर लिया, यही तो सम्यक दर्शन है। कुछ समझ में शायद कम आया होगा, मैं नहीं, शब्द ही सो है, मैं क्या करूं उसको बोलने के लिए। फिर से बोलता हूँ, ध्यान से सुनना। अब क्या से कहूँ मैं, पता नहीं आप मेरी भाषा ही पकड़ोगे कि भाव पकड़ोगे। सम्यक दर्शन होता नहीं है, त्रिकाली ध्रुव स्वीकार कर लिया और पर्याय की चिंता खत्म हो, यही सम्यक दर्शन है। क्या कह गए हम? ध्रुव में कुछ हुआ नहीं और पर्याय में अपने समय से होगा, इसलिए ध्रुव की चिंता रही नहीं और पर्याय की भी चिंता नहीं रही। इसलिए अगली लाइन में लिखा, सर्व विकल्प तजो प्यारे, सर्व विकल्प तजो। सर्व कौन से विकल्प? पत्नी बच्चों के? क्या लिखे? सर्व विकल्प तजो, तजो
सर्वविकलता जो मैंने, मुझे पता थोड़ी तकलीफ का पार्ट है, कोशिश करूंगा। ये पार्ट पढ़ाना इसलिए कठिन पड़ता है, इसमें भाव पक्ष है। यदि वस्तु होती है ना ऐसी कोई, सुनो एक कहानी, बड़ा सुंदर महल था 84 खंड का, तो वो समझ में आ जाती कहानी। एक राजा की 6 रानियां थी, एक काली थी एक गोरी थी, झट समझ में आ जाएगी। अब ज्यादा हम समझाएं क्या करें, अब इसमें कुछ दिखाने को है ही नहीं। ये सबसे कठिन पार्ट है, तुम्हें लग रहा है सरल क्योंकि इसमें दिखा नहीं सकते कुछ, और ऐसी कोई कहानी नहीं जिसमें आप इमेज कर लो। मैं फिर कह रहा हूं, अब मुझे पता है आपके चेहरे से दिख रहा है कि आत्मा समझ में ही नहीं आता जी। कोशिश करूंगा सुबह समझाने की। एक ध्रुव स्वभाव है, और ध्रुव स्वभाव में कुछ हुआ ही नहीं, पर इस ध्रुव की स्वीकृति करने पर, और पर्याय में 3 काल की व्यवस्थित खचित पर्याय है, इसलिए उसमें भी कोई विकल्प होता नहीं। इसलिए ज्ञानी ये कह रहे हैं, समझने के बाद, सुनने के बाद नहीं कह रहा हूं, समझने के बाद, ये अब हमें सम्यक दर्शन नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, यही तो है। और क्या होता है? देखो एक सरल भाषा में कह के छोड़ता हूँ, हालांकि दृष्टांत सब पुरानी ही है, लेकिन दृष्टांत ही दे सकते हैं, और क्या करें। किसी लड़की से कोई पूछता है, कुंवारी लड़की से, क्यों तुम सुहागन कब होगी? उसने सुहागन की बड़ी महिमा सुनी है साहित्य में। धन है सौभाग्यशालिनी स्त्री, सती स्त्री, सौभाग्य सुहाग है ना, सुहाग ऐसा। कभी कोई कहता है लड़की से तुम सुहागन कब होगी? ये प्रश्न कोई नहीं मत बोलता। बोलते थे सौभाग्यवती, ठीक। अब शादी हो गई, शादी, तब शादी होते से वो सुहागन हुई कि नहीं हुई, तो उसे समझ में कुछ आया नहीं। कपड़े बदले और तो क्या करा है, और कपड़े भी वही हैं, घर बदला, शादी हो गई, तो सुहागन कैसे हुई वो? जैसे सम्यक दर्शन कहते हो ऐसे सुहागन है वो। तो उसकी समझ ही ये हो गई कि अब हमें कोई चिंता नहीं, मेरा पति समर्थ है। अब यहाँ मिर्ची तो खत्म होएगी लेकिन आ जाएगी, शक्कर तो खत्म होएगी उत्पाद में डब्बे में, लेकिन मेरा पति समर्थ है तो शक्कर भी आ जाएगी। घी खत्म तो होगा उत्पाद में, लेकिन घी भी आ जाएगा, मेरा पति समर्थ है। काय के बल पर निश्चिंत बोलो, बीमारियां तो होंगी लेकिन पति समर्थ है तो इलाज भी होगा। जैसे वो पति को स्वीकार करती है तो इसी का नाम सौभाग्यवती है, सुहागन है। ऐसे ही ध्रुव को स्वीकार करने वाला यही संकिति है। अब इसमें कठिन क्या है मुझे तो ये बता दो। अब कठिन क्या है, अब मैं सरल कह दिया तो आपको कठिन लग रहा है। सुनो, ऐसे नहीं होगा सम्यक दर्शन ध्रुव कहने से। थोड़ा मेडिटेशन करो, थोड़ा ध्यान करो, थोड़ा पत्नी का ध्यान कम करो, बच्चों का ध्यान कम करो, और थोड़ा खाने पीने का ध्यान कम करो। ऐसे नहीं होगा। अब आपको लगेगा हाँ मेहनत करनी पड़ेगी। विश्व में सबसे सरल काम है अपनी ध्रुव स्वभाव की स्वीकृति। अभी तो इतने विचार करना। ओम नमः शिवाय।